फिक्स्ड बेस इंडेक्स के अंदर जो लास्ट मेथड होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स होते हैं। अब वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स में जो ये फर्स्ट 1 2 3 होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं, कुछ 3 और होते हैं, बट दे आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 1 2 एंड 3 होते हैं। ठीक है जी, अब पहले हम इनके फॉर्मूलाज कर लेते हैं। जैसे ये आपका लैशपेयर्स मेथड है, तो लैशपेयर्स मेथड में P01 आपको मालूम है इंडेक्स नंबर को कहते हैं। तो ये P01 क्या होता है? ये P01 होता है आपका सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। P1 क्या होता है? प्राइस ऑफ करंट ईयर। ये क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। राइट, अब इनको वेटेड क्यों कहते हैं? आपने जब वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव किया था तो उसमें आपने वेट्स यूज किए थे। ठीक है जी, अगर वो वेट क्वेश्चन में ना मेंशन हो, अगर वेट क्वेश्चन में ना मेंशन हो तो वेट हमेशा इंडेक्स नंबर में अगर वेट ना मेंशन हो तो आपने ध्यान रखना है जो W होता है वो P0 Q0 होता है। अगर ना मेंशन हो तो W क्या होता है? P0 इंटू Q0 होता है। तो ये ध्यान रखना है। अब इनको वेटेड क्यों बोलते हैं? इनको वेटेड इसलिए बोलते हैं, वेटेड मेथड इसलिए बोलते हैं कि इसमें प्राइस के बेसिस पे ही हम इंडेक्स नंबर नहीं निकाल रहे, इसमें हम क्वांटिटी का भी यूज करते हैं, इसलिए इनको वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। कोई डाउट? जो आप सिंपल वाले कर रहे थे उसमें सिर्फ प्राइस यूज हो रहा था, सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा था। यहां पे प्राइस और क्वांटिटी दो चीजें यूज हो रही हैं। राइट, अब याद है दूसरा मेथड पास्ट ईयर्स मेथड। अच्छा, लास्ट ईयर्स मेथड को सिर्फ L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही पास्ट ईयर्स मेथड को सिर्फ P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है जी, अब इसमें P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ठीक है जी, ये आपका क्या है? कौन सा मेथड है? पास्ट ईयर्स मेथड। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया? बेस ईयर यूज किया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया? करंट ईयर यूज किया। तो ये दोनों मेथड्स में डिफरेंस है। अब थर्ड मेथड आ जाता है फिशर्स मेथड। अब फिशर्स मेथड को वैसे तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। P01 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L इंटू P। लैशपेयर्स का आंसर निकालो, पास्ट ईयर्स का आंसर निकालो, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो। ठीक है जी, और इसी वजह से फिशर्स मेथड को हम ये भी कहते हैं इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू मेथड्स। ठीक है जी, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू A इंटू B। तो ये A और B हो गए, तो इसलिए आप ये भी बोल सकते हैं कि फिशर मेथड इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैशपेयर्स एंड पास्ट ईयर्स मेथड। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अब खास बात, ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो फिशर्स का तो भी आसान है। L की जगह L की वैल्यू डाल दो, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। और ये जो 100 है ये अंडर रूट से बाहर आप लिख दो 100। क्लियर है? ये तो हो गए आपके 3 फॉर्मूलाज, इनको आप नोट कर सकते हैं, बहुत इजी है। पहले में सिर्फ बेस ईयर यूज हुआ, दूसरे में सिर्फ करंट ईयर का यूज किया। ठीक है जी, और दोनों मेथड को कंबाइन करके हमने फिशर मेथड कर लिया। बस ध्यान ये रखना है कि यहां पे अंडर रूट नहीं है और यहां पे अंडर रूट के अंदर है ये दोनों। क्लियर है? 3 मेथड्स किए, 3 और करने हैं। अब 3 और का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है, अब आपने ध्यान क्या रखना है कि इंडेक्स नंबर में जो पहले 2 होते हैं, कौन से? L से लास्ट ईयर्स, P से पास्ट ईयर्स। इन दोनों फॉर्मूलाज के बेस पे आप सारे फॉर्मूलाज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फिशर्स वाला कैसे था? अंडर रूट ऑफ दीज 2 मेथड्स। अब अगला क्या है? बॉलेस मेथड है, तो लास्ट ईयर प्लस पास्ट ईयर्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहां L की जगह पुट कर दो, ये वाला फॉर्मूला P की जगह पुट कर दो, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कौन सा बन जाएगा? बॉलेस मेथड बनेगा। ठीक है जी, अगर पूछा हो, वैसे तो आपको पहले 3 ही पूछे होते हैं, बट स्टिल अगर पूछा हो तो आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये 2 फॉर्मूलाज आते हैं तो आप बॉयलेज भी आराम से निकाल सकते हैं।
फिर आ जाए मार्शल एंड एजवर्थ वाले में, तो उसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स को इकट्ठा कर दो और डिनोमिनेटर इकट्ठा कर दो, क्या होगा? तो ऐसे करके आपका मार्शल एंड एजवर्थ का बन जाता है फॉर्मूला। और ये जो लास्ट वाला है ये बहुत ही सिंपल है, P1 इंटू क्यू सिग्मा P0 इंटू क्यू इंटू 100। अब ये क्यू के बारे में कुछ ना दिया हो, या तो क्यू एक आपको एक ही क्यू दिया होगा, मतलब या तो बेस ईयर दिया हो, करंट ईयर दिया होगा, बोला होगा कैलेज मेथड निकालो, या तो ये आपके पास ऑप्शन होगी। और अगर आपको क्वेश्चन में Q1 भी दिया है, Q0 भी दिया है और बोला कैलेज मेथड यूज करो, तो आप क्या करोगे, क्यू लोगे, Q1 प्लस Q0 डिवाइडेड बाय 2, इनकी एवरेज ले लो। ठीक है जी, बहुत ही इजी है। ठीक है जी, ऐसे एक आपको क्वेश्चन दिया होगा 1990, 2000, ये ईयर्स दिए हुए हैं 1990, और क्वांटिटी जो है वो Q0 हो जाएगी। 2000 का जो प्राइस है वो P1 और क्वांटिटी जो है वो Q1 हो जाएगी। ठीक है जी, अब आपको बोला होगा, कोई भी बोला हो, फिशर निकाल लो, पास्चर निकाल दो, मार्शल्स निकाल दो, ठीक है, बॉयलर्स निकाल दो, तो आपको याद रखना है कि पहले जो दो फॉर्मूलाज होते हैं, यानी कि ये और ये, पहले तो दो फॉर्मूलाज हैं, यही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप ध्यान से देखो, आपको क्या चाहिए, आपको पहली टर्म चाहिए P1 Q0, दूसरी टर्म चाहिए P0 Q0, तीसरी टर्म आपको चाहिए P1 Q1, चौथी टर्म चाहिए P0। इन चार टर्म्स के अलावा, इसके अलावा और भी कुछ निकालना हो तो भी आपको ये चार टर्म्स ही निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान, पहली टर्म क्या, P0 Q0, इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 90 80 16 16। ऐसे ही आप P1 इंटू Q1 निकाल लो, तो ये 130, फिर P1 Q1 है तो 108। ठीक है, ये आ जाएगा। सिमिलरली आप लास्ट टर्म निकाल लेंगे। जैसे आप ये टर्म्स निकाल देंगे, इनके टोटल्स जो हैं वो आप यहां फॉर्मूलाज में पुट करके इनको सॉल्व कर देंगे, तो आपके जो है आंसर्स आ जाएंगे। ऑब्वियसली आंसर सेम नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है, इसमें आंसर सेम नहीं आएंगे। अच्छा, ये दो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, फिर इन दोनों का जो आंसर आ गया, फिशर्स मेथड के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट L इंटू P। सिमिलरली आपको बॉयलेस चाहिए तो L प्लस P डिवाइडेड बाई 2 यूज कर देंगे, वो बॉयलेस का फॉर्मूला होता है। सिमिलरली अगर आपको एजवर्थ चाहिए तो ये दोनों टर्म्स ऊपर होते हमने फॉर्मूला किया है, वो फॉर्मूला लिखेंगे और जो टर्म्स रिक्वायर्ड है वो अपनी अपनी जगह डाल के उसको सॉल्व कर लेंगे। प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर होता है, ये तो मालूम है। तो कई बार क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है जी, बेस ईयर का दिया सकता है, करंट ईयर का दिया सकता है। तो अब क्या होगा, एक्सपेंडिचर दिया होगा, इनमें से कोई मिसिंग होगा, या तो प्राइस नहीं दिया होगा या तो क्वांटिटी नहीं दिया होगा। तो कैसे निकाल लेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो प्राइस आ जाएगा, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी।